गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का ही एक पार्ट है जिसमें कैलकुलस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी कंबाइंड फॉर्म को तोड़ देना, डिसइंटीग्रेट करना। यानी अलग अलग जो कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास जैसे कोई कैलकुलस, दैट मीन्स हमारे पास सपोज कोई एक फंक्शन है तो उस फंक्शन को डिसइंटीग्रेट करना या छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक गिवन फंक्शन है y इक्वल टू fx। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि y क्या है, x का फंक्शन है। y x का हिंदी में इसको कहते हैं फलन और इंग्लिश में फंक्शन। इस इक्वेशन का मतलब है y इक्वल टू fx, दैट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो इसका नोटेशन होता है या तो डेल्टा y या फिर dy dx, या कहीं इसको y1 या फिर y डैश के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो जब भी हम किसी गिवन फंक्शन को या दिया हुआ फंक्शन को डेरिवेटिव निकालते हैं या उसका डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज हम लोग लेके चले डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे fx। तो ये जो न्यू रिजल्ट आएगा ये कोई दूसरा नया फंक्शन होगा fx। इसको हम लोग समझते हैं आगे एक एग्जांपल से कि कैसे ये वैरी करता है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। सपोज अगर हमारे पास जो fx है वैल्यू, ये x टू द पावर मान लिया n के फॉर्म में, कोई भी फंक्शन x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम तोड़े, मतलब इसको छोटा पार्ट में डिवाइड करें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ fx करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, dy dx ऑफ x टू द पावर n। यानी fx की जगह हम लोग क्या लिखे, x टू द पावर n लिखे। ये डिसइंटीग्रेट जब होता है तो इसका रूल है, पहले इसका जो पावर है वो आगे जाके मल्टीप्लाई होगा और पावर में से एक माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक न्यू फॉर्म आया fx का, क्या मिला, mx टू द पावर n माइनस 1। मानिए कि एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू fx, दैट इज x स्क्वायर, यानी n की जगह पर कितना है, 2 है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, dy बाई dx, ये किसके बराबर होगा, dy dx ऑफ x टू द पावर n, यानी dx स्क्वायर। n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए हम, 2। तो ये रिजल्ट कितना देगा, पावर को बाहर निकालना है और पावर में से 1 माइनस, यानी 2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना बनता है, 2x। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर कितना दिया हमको, 2x। तो ये इसका आंसर कितना होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। इस तरीके से किसी भी x टू द पावर n वाले फंक्शन को हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और फंक्शन लेकर के।
या तो आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा, इधर मिलेगा लेफ्ट साइड में dy बाय dx, राइट साइड सेम चीज को लिखना है dy dx। y की जगह जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे दो टर्म है, तो ये दो टर्म जो होते हैं ये दो पार्ट में अलग अलग वाले टूट जाएगा। प्लस है तो प्लस में और माइनस है तो माइनस में। तो यानी ये होगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब ये तो हम लोग सीख चुके थे इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। ये कितना देता है, पावर को बाहर निकालेंगे यानी 2 और x टू द पावर 2 माइनस 1। लेकिन इस टर्म में अगर हम देखिए तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या x को बदलने से 2 बदल जाएगा, 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा। दैट मींस ये चेंज नहीं होगा, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। बदलाव 0 करने का मतलब चेंजेस 0। दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट या 2 क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, मतलब टूट नहीं रहा है, चेंजेस नहीं आ रहा है। दैट मींस वो क्या दे रहा है, 0 रिजल्ट दे रहा है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसी के भी रेस्पेक्ट में 0 होगा। यहाँ पे c क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। पहला कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n ऑफ एनी फंक्शन क्या देगा, n x टू द पावर n माइनस 1। दूसरा आता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x और एनी वेरिएबल क्या देगा, 0 देगा। और हम लोग क्या सीखे कि यहाँ पे जो दो टर्म था उसको अलग अलग कर दिया। कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन f(x) किसके बराबर है, दो टर्म के बराबर, f1x प्लस माइनस f2x के बराबर है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या लिखेंगे, dy dx ऑफ fx, और राइट साइड अलग अलग पद के लिए अलग अलग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा f1x और ये होगा dy dx ऑफ f2x। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं